ये बताइए कि क्या सभी को ही स्कूल जाना चाहिए, सभी को ही एजुकेशन लेनी चाहिए? वो जो एक फोकस है ना कि हर कोई स्कूल जाए, हर कोई पढ़े, हर कोई इसका हिस्सा बने, तो क्या पढ़ाई सबके लिए ही होनी चाहिए? जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक है भी, एजुकेशन फॉर ऑल टाइप, तो आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा तालीम सबके लिए होनी चाहिए। स्कूल सबको जाना चाहिए या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। So going to school is not actually equivalent to getting an education. Home education भी होती है. Education must reach children somehow. I mean, they should develop the ability to read and write, to imagine, to create, to get the opportunities to do that. ये बहुत ज़रूरी है और ये एक फ़र्ज़ के तौर पर ये वालिदैन का फरीज़ा जैसे इसको समझा जाए, स्टेट का फ़र्ज़ ना समझा जाए सिर्फ, तो फिर शायद ये मुमकिन भी हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा स्कूल में जाए। मैं चाहती हूँ आप इसको थोड़ा एलेबरेट करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हर एक के लिए होनी चाहिए, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक को स्कूल जाना चाहिए। तो हम तो इस नैरेटिव की बम्बार्डमेंट सुनते हैं ना कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एवरीबडी शुड गो टू द स्कूल। तो अगर स्टेट कोई काम भी करती है, वो एजुकेशनल इमरजेंसी है या कोई स्पेशल यूनिट बनता है एजुकेशन पे, तो और सारी एडवर्टाइजमेंट भी इस पे होती है कि इतने बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, उनको लेके जाना है, और फिर हम इंसेंटिव भी रखते हैं कि इतने बच्चों को स्कूल जाया जाए तो फिर ये होगा। तो ये जो आपने पॉइंट कहा ना कि वो ज़रूरी नहीं स्कूल भी जाएं, इसको हम चाहते हैं आप थोड़ा हमें खोल के बताएं। अच्छा देखिए, सो लेट मी गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ स्पिन। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर तमाम बच्चे जो हैं वो, उनके लिए एक स्कूल है, हर बच्चे के लिए एक स्कूल है जहाँ वो बच्चा जा सकता है या जा सकती है, और वहाँ पे उसको अच्छी तालीम भी मिल रही है। अगर ऐसा हो सकता तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन आप ये देखिए कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद, it keeps increasing by the day, right? More children are coming into this world than the provision. Yeah. एक स्कूल बनाने में हुकूमत को 4 साल, तकरीबन 4 साल का अरसा लग जाता है. They will never have enough schools to put all children into those schools. This, I think, is a mirage. आप जितना आगे चलते हैं, जितने आप स्कूल बनाते हैं, पिछले 10 साल से ये करते चले आ रहे हैं ना, एटलीस्ट, और ज़्यादा, कई डेकेड से, you're trying to give provision or access to education to more and more and more children, still you find 26 million out of schools, right? तो वो तो हमेशा रहेंगे। तो अब you have to accept that you will not be able to put all that. अब कर के रहे हैं वहाँ पे। So if you are unable to put all children into schools, you say, all right, let's think of public-private partnerships, right? जो कि हो भी रही है। हो भी रही है। अच्छा, फिर उसमें रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। वी नो some models are better than others, right? Government is giving, let's say, X amount of money to a provider. ये पैसे ले लें, बच्चों से ना लीजिएगा और उनको तालीम देना शुरू कर दें। अब वो कैसी तालीम दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, you एक्चुअली आपको फ़ायदा भी हुआ क्योंकि आपके अपने पैसे ज़्यादा लग रहे थे स्टेट, तो आपने कम पैसों में ये apparently you ensured कि आपने बच्चों को स्कूल दे दिया। But still, we all know that that's not the solution. It creates more inequities than it resolves them. तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि there has to be innovative ways of taking education to children in a way that doesn't require them to go to a school. ये इसके क्या solutions हो सकते हैं, ये बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन अगर वो हम नहीं करते तो ये एक impossible situation with 26 million children already out of school. बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि जो इनइक्विटी है यहाँ पर, एचएसएन भी है, अच्छे पेड करने वाले स्कूल्स भी हैं, फिर जहाँ
कम फीस है वो भी स्कूल हैं, और बिल्कुल गली मोहल्लों में भी बिल्कुल थोड़ी सी फीस वाले स्कूल भी हैं, और भी हमारे पास चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के भी स्कूल्स हैं। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? इसका हमारी सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिलेशनिंग है, जो सोशल फैब्रिक है, उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है? और क्या इस एजुकेशनल इनइक्विटी को किसी तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, या इसको कहीं ऐसे पॉइंट पर ले जाएं जहां कुछ अच्छी सिंक हो जाए हमारे सोसाइटी के बच्चे? जी, देखिए, सोसाइटी इनएक्विटेबल है, ये तो हमें पता है। इट्स एन अनइक्वल सोसाइटी, and we can look at the distribution of resources, and we all know that. We are somehow assuming that education can change it, or by making education equitable, that we will be able to increase the life chances for children if they, तो थोड़ा सा तो बेहतरी होती है उसमें. There's a lot of evidence that children who can read and write at early age, उनके लाइफ चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं. their earning also increases. लेकिन जिन इन एक्विटीज़ की तरफ आप इशारा कर रही हैं वो सोसाइटी के अंदर इनग्रेन्ड हैं, और एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगा टू दोज इनएक्विटीज. यू विल ऑलवेज हैव एचेसन्स, एंड यू विल if the society itself is structured in a way that's inequitable, तो आपको एक HSN की ज़रूरत भी होगी, और आपको एक रन ऑफ द मिल लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रोड्यूस द कॉग्स इन दिस inequitable machine. ये मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि ये तालीम का एक रिग्रेटेबल फंक्शन है. It actually at times perpetuates the inequities in the society, and we cannot expect education to change the society in the ways in which some revolutions are expected to change them, or some other kinds of changes. Let's not even think about revolutions. कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस इनइक्विटी का? इकोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी में, या एजुकेशनल क्लासिफिकेशन? मतलब they go hand in hand, but I think economic classification comes first.